My dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur, would like to discuss in this video about structural components of phloem. Phloem is a complex permanent tissue and it's part of Botany paper 2nd, unit 2nd of BSc second year. जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा कि जटिल स्थायी ऊतक दो हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम, और दोनों ही वेस्कुलर टिश्यूज हैं, संवहनी ऊतक हैं जो संवहन का कार्य करते हैं। तो इस वीडियो में हम फ्लोएम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे। पहला, फ्लोएम का कार्य हमें पता ही है, उसका कार्य है संवहन करना। किसका संवहन? भोजन का। और वो भोजन किस रूप में? शुगर्स के रूप में, जो गुलित शर्करा के रूप में, सुक्रोज के रूप में पत्तियों के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में शुगर का संवहन करने का कार्य फ्लोएम कर रहा है। अब वो इस शुगर का संवहन करने के लिए उसे इस प्रकार के कंपोनेंट्स चाहिए जो इसे ले जाने में हेल्प करें। तो इसलिए ये फ्लोएम स्पेशली 4 प्रकार के मुख्य कंपोनेंट्स का बना होता है। पहला कंपोनेंट सीव एलिमेंट्स, जो कि इसका सबसे मुख्य कंपोनेंट है, जिसके द्वारा इसका शुगर्स का मूवमेंट होता है इजीली, इसे कहते हैं सीव एलिमेंट्स या चालनी तत्व। ये चालनी तत्व 2 प्रकार के होते हैं, चालनी कोशिका और चालनी नलिका। तो इस वीडियो में हम स्पेशली सीव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और बाकी अन्य कंपोनेंट्स इसके हैं कंपेनियन सेल्स, सहकोशिकाएं, फ्लोएम लघुऊतक और फ्लोएम दृढ़ऊतक या फ्लोएम फाइबर। और एक अन्य प्रकार के कोशिकाओं की खोज भी वर्तमान में हुई है, जिसकी चर्चा हमने प्रीवियस वीडियो में की थी, ट्रांसफर सेल्स। तो पहले अब आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं सीव एलिमेंट्स की। चालनी तत्व क्या होते हैं? ये चालनी तत्व, तो चालनी तत्व जो हैं, दे आर एलोंगेटेड सेल्स, लंबी स्लेंडर एलोंगेटेड सेल्स होती हैं, जिनकी लंबाई जो स्पेशली कई बार बहुत इनकी चौड़ाई से भी ज्यादा होती है। और दे हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति ही होती है, द्वितीय कोशिका भित्ति नहीं होती है। और मुख्य बात आप याद रखें, दे आर सेमी अलाइव एट मैच्योरिटी, अर्थात अर्धजीवित होती हैं। जब परिपक्व हो जाती है पूर्ण रूप से तो इसे अर्धजीवित भी कहा जाता है। और न्यूक्लियस जो है वो भी मैच्योरिटी पे बिल्कुल नहीं पाया जाता है, स्पेशली न्यूक्लियस के ना होने के कारण ये सेमी अलाइव इन्हें कहा जाता है। और इसके अलावा इसमें अंतर्पदवी जालिका मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं और खूब सारे प्लास्टेट्स जो हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टेट्स इसके अंदर मिलते हैं। और इसका कार्य, चालनी तत्वों का कार्य है शुगर का कंडक्शन करना। तो सीव एलिमेंट्स की बात, जैसा हमने कहा, इनकी लेंथ जो है इट इज मोर देन विड्थ। और ये जो लॉन्ग एलिमेंट्स वाली जो सीव ट्यूब्स होती हैं, लॉन्ग सीव ट्यूब एलिमेंट्स, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हैविंग ऑब्लिक एंड वॉल्स, तिरछी एंड वॉल्स होती हैं उनकी। जबकि जो छोटे लंबाई वाली जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होती हैं, उनकी एंड वॉल्स ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ होती है। उसके अलावा सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति है, उसकी मोटाई जो है वो वेरी करती है, बहुत वेरिएबल होती है। यूजुअली तो प्राइमरी सेल वॉल ही होती है, और कभी कभी प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर स्पेशल टाइप की थिकनिंग्स, जिसे नेक्रियस थिकनिंग्स कहते हैं, वो थिकनिंग्स भी डेवलप हो जाती हैं। और ये इन थिकनिंग्स की ग्लिजनिंग प्रॉपर्टी होती है। और समटाइम्स क्या करती हैं कि जो कोशिका की जो गुहिका है, उस गुहिका को भी ये पूरा भर देती हैं। इतनी ज्यादा मोटाई बढ़ जाती है कि कोशिका की गुहिका भी बंद हो जाती है। और ये जो चालनी तत्व की कोशिकाएं हैं, इनमें कई बार पेराइटल साइटोप्लाज्म, मतलब यानी इसकी जो भित्ति है, भित्ति के ऊपर साइटोप्लाज्म की एक लेयर मिलती है, पतली सी लेयर, और सेंटर में एक बड़ी सी वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलती है। वो इस सीव एलिमेंट्स का एक कैरेक्टर है। जितने भी द्विबीजपत्री पौधे हैं, उन द्विबीजपत्री पौधों के जो सीव एलिमेंट्स हैं, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। वो कॉमन फीचर क्या है कि प्रोटीनेशियस प्रकृति का एक स्लाइमी सब्सटेंस मिलता है, जिसे हम कहते हैं चिपचिपा तत्व। ये चिपचिपा तत्व जो है प्रोटीन प्रकृति का होता है, और ये जो रिक्तिकीय द्रव्य है उसके अंदर मौजूद होता है। और ये स्लाइम, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? दिस इज ओरिजिनेटेड इन द स्लाइम बॉडीज। स्लाइम बॉडीज जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में पड़ी होती हैं, डिस्क्रीट बॉडीज होती हैं, जो कोशिका द्रव्य में या तो सिंगल या फिर मल्टीपल्स ग्रुप के रूप में मिलती हैं। और इन स्लाइम बॉडी की शेप्स भी अलग अलग हो सकती है, वेरियसली शेप्ड हो सकती हैं। जो यंग सीव एलिमेंट्स होते हैं, जो यंग चालनी तत्व हैं, उनके अंदर ये जो स्लाइम बॉडीज हैं वो ग्रुप ऑफ ट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ ट्यूब्यूल्स है वो P1 प्रोटीन का बना हुआ होता है। और जैसे जैसे मैच्योरेशन होता जाता है, जैसे जैसे
ये जो यंग सीव एलिमेंट्स हैं वो मैच्योर होती जाती हैं, तो ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो ट्यूब्यूल्स डिस्पर्स हो जाती हैं साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में फैल जाती हैं और अ ग्रुप ऑफ स्ट्रिएटेड फाइब्रिल्स बना देती हैं। बिखरे हुए फाइब्रिल्स का तंतुओं का एक समूह जैसा बनाने लग जाती है, जिसे P2 प्रोटीन कहा जाता है। और ये लगभग ये ट्यूब्यूल्स 180 टू 230 एंगस्ट्रॉम चौड़ी होती हैं और 6 या 6 से अधिक या 6 से कम स्फेरिकल सब यूनिट्स की बनी हुई होती हैं, हेलिकली, जो कि ट्यूब्यूल्स के साथ साथ लगा हुआ होता है। और सीव प्लेट पोर्स जो होते हैं, जो सीव प्लेट जैसे हमने आप जानते हैं चालनी पट्टिका में जो छेद पाए जाते हैं, वो कई बार ये छेद जो होते हैं दे कैन बी प्लग्ड विद दिस पी प्रोटीन, जो ये चिपचिपा प्रोटीन है, पी प्रोटीन है, इसके द्वारा कई बार चालनी पट्टिका के पोर बंद भी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य जो कैरेक्टर चालनी तत्वों का है, वो चालनी नाम से पता, छलनी, और छलनी को आप कैसे पहचानते हैं, उसके अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं उससे छेद। अब वो छेद पोर्स कहलाते हैं और ये पोर्स जो होते हैं कहाँ उपस्थित होते हैं, दे पोर्स कैन बी एग्रीगेटेड इनटू द सीव एरियाज, यानी चालनी कुछ क्षेत्र हो सकते हैं, जो लंबी ट्यूब्स, ये जो लंबी सेल्स हैं, उन लंबी सेल्स में कुछ चालनी क्षेत्र बन जाते हैं जहां पे छेद होंगे। और वो जो चालनी क्षेत्र हैं वो क्या है, चालनी क्षेत्र है सी, व्हाट इज सीव एरिया? सीव एरिया इज एन एग्रीगेशन ऑफ कैलोज लाइंड पोर्स, छिद्रों का समूह है जो किसके द्वारा ढके हुए हैं, कैलोज के द्वारा। व्हाट इज दिस कैलोज? कैलोज इज कंपोज्ड ऑफ β13 ग्लूकोज इन इट। तो हर पोर जो है सीव एरिया चालनी क्षेत्र में पाया जाने वाला हर छेद जो है, इट इज अ कंटिन्यूस होल, इट इज लाइंड विथ कैलोज के द्वारा ढका हुआ पोर है। और ये सीव एलिमेंट्स चालनी तत्व जो हैं, दे आर जॉइंड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ ट्यूब लाइक कंटिन्यूम, जस्ट लाइक आपने ट्रैकीट्स और वेसल्स के अंदर जैसा आप देख रहे थे, वैसा ही आप यहाँ भी देखेंगे, एक के ऊपर एक जुड़ी हुई ट्यूब के जैसा कंटिन्यूस एक पाइप के जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ताकि भोजन का मूवमेंट जो गुलित चक्रा का है उसका मूवमेंट इजिली एक सेल से दूसरी सेल के अंदर होता जाए। और अब इससे रिलेटेड जो जब हमने बात की सीव एलिमेंट्स, तो दो प्रकार के हमने पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा सीव सेल्स, चालनी कोशिका। चालनी कोशिका क्या होती है, आप इसको याद रखिएगा। चालनी कोशिका वो होती है जहां पे चालनी क्षेत्र दोनों जगह मौजूद है। कहां पे? एंड वॉल पे भी और साइड वॉल पे भी। तो साइड वॉल, ये आप देख रहे हैं साइड वॉल के ऊपर भी चालनी क्षेत्र मौजूद है। व्हाट इज चालनी क्षेत्र? सीव एरिया। व्हाट इज सीव एरिया? इट इज ग्रुप ऑफ पोर्स, एग्रीगेशन ऑफ पोर्स। और ये एंड वॉल है, एंड वॉल के ऊपर भी आपको सीव एरिया नजर, तो जब दोनों जगह नजर आ रहा है तो इसे हम सीव सेल कह रहे हैं। दूसरी बात याद रखिए कि सीव सेल के अंदर सीव प्लेट्स नहीं मिलती हैं, चालनी पट्टिकाएं इसमें अनुपस्थित होती हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है आपको कि ये जो सीव सेल्स हैं ये किसमें पाई जाती हैं? ओनली दे आर प्रेजेंट इन द नॉन फ्लावरिंग वेस्कुलर प्लांट्स, यानी टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म में ही मिलती है। अर्थात जो आवृत बीजी पौधे हैं उनके फ्लोएम में सीव सेल्स नहीं मिलती। सीव सेल्स किसमें मिलती हैं? जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजियों में, और टेरिडोफाइट्स के अंदर ही उनके फ्लोएम में आपको चालनी कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। चालनी कोशिकाएं अर्थात जहां पे सीव एरियाज दोनों जगह मौजूद है, एंड वॉल और साइड वॉल पे, और जिसमें सीव पट्टिकाएं, चालनी पट्टिकाएं नहीं पाई जाती हैं। नाउ व्हाट इज सीव ट्यूब? चालनी नलिका क्या है? तो नली बना रही है। सीव ट्यूब क्या है? सबसे पहले आप याद रख लें कि चालनी नलिका विल बी प्रेजेंट ओनली इन द फ्लावरिंग वेस्कुलर प्लांट्स, यानी पुष्पीय पौधे जो कि एंजियोस्पर्म है। तो जितने आवृत बीजी पौधे हैं उनके फ्लोएम में चालनी नलिका नजर आएगी आपको। और वो चालनी नलिका क्या है? उसकी खासियत कि दे हैव बोथ सीव एरियाज एंड सीव प्लेट्स, यानी इनमें चालनी क्षेत्र भी पाए जाते हैं और साथ में चालनी पट्टिकाएं भी पाई जाती हैं। जबकि आपने जो पढ़ा सीव सेल, चालनी कोशिका में ऐसा नहीं पढ़ा। चालनी कोशिका में आपने पढ़ा कि उसमें सीव प्लेट्स नहीं पाई जाती है, परंतु ये जो हम पढ़ रहे हैं चालनी नलिका, तो नलिका में दोनों मिलेंगी, चालनी पट्टिका भी मिलेगी और चालनी क्षेत्र भी मिलेंगे। नाउ व्हाट इज चालनी पट्टिका? सीव प्लेट क्या होती है? वन और मोर सीव एरियाज प्रेजेंट एट द एंड वॉल जंक्शन ऑफ टू सीव ट्यूब मेंबर्स। तो सीव ट्यूब एक के ऊपर एक, जब ये सीव ट्यूब लगी हुई हैं तो इनका जो दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है, तो उस जंक्शन पॉइंट के अंदर जो सीव एरियाज हैं, वो जो जंक्शन पॉइंट के सीव एरियाज हैं उसको हम क्या कहेंगे? चालनी पट्टिका। और चालनी पट्टिका के जो छेद हैं, सीव पोर्स हैं, छिद्र हैं, दे आर लार्जर देन द पोर्स ऑफ सीव एरियाज
विच आर लोकेटेड ऑन द साइड वॉल। तो जो साइड वॉल पे चालनी क्षेत्र है उसके छिद्रों से चालनी पट्टिका के जो छिद्र होते हैं दे आर लार्जर। तो सीव प्लेट भी दो प्रकार की है, ये भी आपको याद रखना है। पहली है सिंपल सीव प्लेट यानी सरल चालनी पट्टिका, दूसरी है कंपाउंड सीव प्लेट अर्थात संयुक्त चालनी पट्टिका। सरल तो नाम से पता चला सरल, सरल का क्या मतलब है कि ओनली वन सीव एरिया इज प्रेजेंट एट द एंड वॉल जंक्शन ऑफ द टू सीव ट्यूब मेंबर्स। तो जहां सीव ट्यूब्स एक के ऊपर एक जो रखी हुई हैं, तो जो उनकी एंड वॉल है उस पे खाली एक ही अगर आपको सीव एरिया दिख रहा है, वन सिंगल सीव एरिया, तो वो सिंपल सीव प्लेट कहलाती है। एंड यूजुअली दे आर ट्रांसवर्सली प्लेस्ड। जबकि कंपाउंड सीव प्लेट जो होती है संयुक्त चालनी पट्टिका, इट हैज मोर देन वन सीव एरियाज एट द एंड वॉल जंक्शन, यानी यहाँ जो ये एंड वॉल जंक्शन है उस पे एक से अधिक आपको सीव एरियाज दिखेंगे। ग्रुप ऑफ सीव एरियाज एक साथ आपको इस एंड वॉल पे नजर आएगा, इस पट्टिका में नजर आएगा, तो इसे हम बोलेंगे कंपाउंड सीव प्लेट। संयुक्त तो नाम से पता चल रहा है कि जुड़े हुए हैं, तो एक से अधिक सीव एरियाज एक ही जगह आके एग्रीगेट हो रहे हैं और ये ऑब्लिकली जनरली ऑब्लिकली इंक्लाइंड तिरछे होते हैं। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इस फोटोग्राफ में कंपाउंड स्लीव प्लेट दिख रही है आपको, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो जंक्शन है वहां पे एक के बाद एक खूब सारे सीव एरियाज नजर आ रहे हैं, तो दिस इज कंपाउंड सीव प्लेट। और ये बेस्ट इसका डायग्राम है जो कि आपको इजीली आपको समझाएगा कि सिंपल सीव प्लेट और कंपाउंड सीव प्लेट क्या है। तो ये डायग्राम है सिंपल का, सिंपल सीव प्लेट, जहां आप देख रहे हैं कि जो एंड वॉल जंक्शन है उस पे आपको खाली सिंगल सीव एरिया नजर आ रहा है और पोर्स नजर आ रहे हैं, एक ही चालनी क्षेत्र। जबकि आप ये देख रहे हैं ये सीव प्लेट कैसी बता रखी है, कंपाउंड। तो कंपाउंड का तात्पर्य है क्या कि यहाँ पे एक से अधिक चालनी क्षेत्र सीव एरियाज मौजूद हैं, इसलिए इसे कंपाउंड सीव प्लेट कहा जाता है एंड वॉल पे। और ये साइड वॉल्स पे भी सीव एरियाज अवेलेबल है। तो दिस इज सिंपल सीव प्लेट सीव ट्यूब एंड दिस इज कंपाउंड सीव प्लेट वाली सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब मेंबर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें सरल चालनी पट्टिका हो या जिसमें संयुक्त चालनी पट्टिका हो। और मुख्यतः इन चालनी तत्वों का यानी जो चालनी कोशिका जो चाहे टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में मिलती है और चालनी नलिका जो कि आवृत बीजियों में मिलती है, इनका मुख्य कार्य है संवहन करना और जो गुलित चक्रा जो पौधे के द्वारा फोटोसिंथेसिस में लीव्स के द्वारा बनाई जा रही है उसको संवहन एक पौधे के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक करने का कार्य मुख्यतः इन चालनी तत्वों के द्वारा होता है, छलने का काम कर रहे हैं। ये छिद्र आपको नजर आ रहे हैं और आपने पढ़ ही लिया कि जो छिद्र हैं दे आर लाइंड विद द कैलोज। एक कैलोज केमिकल जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ये छिद्र ढके हुए होते हैं। और कई बार जब मैच्योरिटी होती है तो आप देखते हैं कि कैलोज पूर्ण रूप से इसको ढक देते हैं तो छेद बंद हो जाते हैं। तो ये संवहन जो है इसके द्वारा होना, इस एक सेल से दूसरे सेल के अंदर भोजन का संवहन होना बंद भी हो सकता है। तो यहाँ इस वीडियो में हम सीव एलिमेंट्स के ऊपर चर्चा समाप्त करते हैं और इसके जो रेस्ट ऑफ द 3 and 4 एलिमेंट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।